प्रेज द लॉर्ड। प्रभु परमेश्वर का हम धन्यवाद करते हैं आज के अवसर के लिए। एक और बार परमेश्वर ने मेरी मदद की, मुझे अगुवाई की ताकि मैं इस वीडियो के माध्यम से आपके साथ परमेश्वर का वचन बांट सकूं। आज मैं स्पेशली उन लोगों को वचन के साथ उत्साहित करना चाहता हूं जो लोग परेशानियों को देखकर घबरा जाते हैं, मुसीबत को देखकर टेंशन में आ जाते हैं, डरने लगते हैं, घबराने लगते हैं। हम वचन में से पढ़ेंगे यिर्मयाह नबी की किताब 29 अध्याय उसका 13 वचन में कुछ इस प्रकार से लिखा है, तुम मुझे ढूंढोगे और पाओगे भी, क्योंकि तुम अपने संपूर्ण मन से मेरे पास आओगे। परमेश्वर का वचन इस प्रकार से कहता है कि जब तुम अपने सच्चे मन से, शुद्ध मन से, आत्मा से, सच्चाई से मुझे ढूंढोगे और तुम मुझे पालोगे। मैं आपको यहोशापात के बारे में बताना चाहता हूँ। यहोशापात यहूदा का राजा। एक समय आया जब उसको पता चला कि 3 देशों के लोग मुझे खत्म करने के लिए आ रहे हैं, मेरे राज्य को तबाह करने के लिए आ रहे हैं, हमें मारने के लिए आ रहे हैं। और बाइबल इस प्रकार से कहती कि यहोशापात डर गया, घबराने लगा, और वो डर कर घबरा कर परमेश्वर के भवन में गया और वहां पर जाकर वो प्रार्थना कर रहा है, प्रभु से मदद मांग रहा है, प्रभु को ढूंढ रहा है, खोज रहा है उसको। हमें यहाँ पर यहोशापात के जीवन से एक बहुत अच्छी बात सीखने को मिलती है। वो बात ये है कि जब उसको पता चला कि मुसीबत, परेशानी हमारे ऊपर आने वाली है, तो वो मदद मांगने किसी इंसान के पास नहीं गया, वो मदद मांगने किसी रिश्तेदार के पास नहीं गया, वो मदद मांगने किसी अपने करीबी के पास नहीं गया। वो भवन में गया और वहां पर प्रार्थना कर कर यहोवा परमेश्वर से वो मदद की प्रार्थना कर रहा है, खोज रहा है, मदद ढूंढ रहा है। और बाइबल इस प्रकार से कहती कि यहोशापात प्रार्थना कर रहा है, कहता है, हे परमेश्वर देख, 3 देश के लोग हमें खत्म करने के लिए आ रहे हैं, हमें मारने के लिए आ रहे हैं। अब तू हमारा न्याय कर, अब तू हमारी मदद कर, अब तू हमें संभाल और उन लोगों से हमें बचा और हमारा युद्ध लड़। और बाइबल इस प्रकार से कहती कि यहेजियल नामक एक व्यक्ति के ऊपर परमेश्वर का आत्मा उतरा, परमेश्वर के आत्मा ने वास किया, और वो व्यक्ति खड़ा हुआ और कहने लगा, कहता, हे यहूदा के राजा यहोशापात, हे यहूदियों, हे यरूशलेम के रहने वालों, डरो नहीं। परमेश्वर यूं कहता है कि वो उस भीड़ से मत डरो, तुम्हारा मन कच्चा ना हो, क्योंकि ये युद्ध तुम्हारा नहीं, ये युद्ध परमेश्वर का युद्ध है। और जब ये बात यहोशापात यहूदा के राजा ने सुनी और वो परमेश्वर की महिमा करने लगा, वो परमेश्वर को दंडवत करने लगा। और बाइबल इस प्रकार से कहती है कि परमेश्वर ने यहोशापात और उसके लोगों को जयवंत किया, उसको जीत प्राप्त करी। मैं आपको उत्साहित करना चाहता हूँ, जब भी आपके ऊपर कोई मुसीबत आती है, जब भी आपके ऊपर कोई परेशानी आती है, जहाँ दुष्ट आत्मा आप लोगों को घेर लेता है, आपको परेशान करता है, आपके ऊपर कर्जा आ जाता है, आपके ऊपर मुसीबत आ जाती है, आपके ऊपर बीमारी आ जाती है, तो मदद के लिए किसी इंसान के पास नहीं जाना है, मदद के लिए किसी आस पड़ोस में नहीं जाना है, मदद के लिए किसी करीबी के पास नहीं जाना है। उस समय इस वचन के अनुसार परमेश्वर के पास जाना है, परमेश्वर की मदद मांगनी, उसको ढूंढना है, खोजना है। और बाइबल कहती तुम मुझे ढूंढोगे और तुम मुझे पालोगे। यहोशापात की तरह अगर हम परमेश्वर के आगे प्रार्थना करेंगे तो जैसे उसने यहोशापात को जयवंत किया, वो हमें भी जयवंत करेगा। मैं आपको उत्साहित करना चाहता हूँ, परमेश्वर आपसे प्रेम करता है, परमेश्वर आपको आजाद करना चाहता है, परमेश्वर आपको जयवंत करना चाहता है, लेकिन वो यही चाहता है कि तुम मेरे होते हुए किसी इंसान के ऊपर भरोसा ना करे, किसी और से मदद ना मांगे, क्योंकि मैं यहोवा तुम्हारा छुड़ाने वाला परमेश्वर हूँ। तो इस वचन को अपनी जिंदगी में अप्लाई करें, लागू करें, मनन करें। मैं विश्वास करता हूँ कि चाहे कोई भी मुसीबत में आप हो, चाहे किसी भी परेशानी में आप हो, जैसे उसने यहोशापात को जयवंत किया, वो आपको भी जयवंत करेगा। तो